जहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शुभं कुरुत्वं कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति। सर्वांगी सुंदरं क्षेतुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती।
आप खड़े करो इधर से कि डेढ़ से देखो एक आदमी आदमी तो मैं ठीक है वैसे वैसे को 10 मिनट दूंगा हेल्प करो अभी फोटो से फोटो हो गया रेडी सोचेगा मैडम कितना मिनट आ जाओ कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हम संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर तब से सारे वक्त से पहले बड़ी होती है बेटियां जन्नत से आई परी होती है बेटियां बेटी मेरी है रोशनी बेटी मेरी है जिंदगी वक्त से पहले बड़ी होती है चौड़ा गिर जाएगा नहीं तो बस यार है ना छण छण आई सत रंगी वांग ने नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने छण छण आई सत रंगी वांग ने नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने गरस छड्डनी दी उठ जट दी ते तेरा तारी कड्डण तीन गली सुनेरी तमका जाने तुम्हारा बूढ़ा सुनेरी तमका जाने तुम्हारा बूढ़ा सतरंगी रत्ना सो आज मंगलिया सतरंगी रत्ना सो आज मंगली मंगल्या जा जी बजुदार चलिए अब एक मैच और विदाई का हो जाएगा नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे मस्त मस्त गाना मेरे दिल का ले गए थे मेरे दिल का ले गए थे तेरे मस्त मस्त गाने चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना
सजना तेरे बिना दिल जाने क्यों घबरावे दिल जाने क्यों घबरावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना तेरा ख्याल हर घड़ी है आदते मुझे आगे सर। पहले डांस चला दो बढ़िया बढ़िया डांसिंग खाने रखड़ी हड़बे चाल घुंघरू टूट जाएगा जवानी मेरी लुटने नजारा जो करूँ मैं तुझे तो समझ ले इशारा इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई कुआरी तो सोनी ते मेरी कुआरा जल्दी जवानी हुणे लुटने नजारा जिन्ना मैनू करती ने कुछ ना दोबारा वैराटियां पकाई नाले मेरे गाने गाए ना पसंद मैं तुझे भी जरूर तेरी
लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, मॉडल टाउन विच मारी गेड़ी, मॉडल टाउन विच मारी गेड़ी, सानू भी झूठा दे नहीं छोड़ूंगी। अब हमारे सामने अपना डांस परफॉर्मेंस लेके आ गई प्रेमलता और अर्पिता। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़ी जुड़ी कुछ ऐसे के लगा जैसे जब डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किस्म के चलने से हुई हमसे कम, ओ तेरा मेरा 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 किस्सा रंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी में ढंगी, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, ना तो साथ की देखो पूरी सारी कश्मीर को मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। इस धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू मैम। और मैं हमारी संस्था की जो डायरेक्टर की जो धर्मपत्नी आदरणीय भाभी जी आई हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण का हार्दिक स्वागत करें हमारे पाटन गर्ल्स कॉलेज में। एक बार इनके आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जब हमारे कार्यक्रम में जो महान श्रेष्ठ गुणी लोग जब आते हैं तो प्रोग्राम का महत्व बढ़ जाता है, नहीं तो ये स्थानीय कार्यक्रम में रह जाता। एक बार जोरदार तालियां दें, कितनी ताकत है बालिकाओं में, नारी शक्ति में। जोरदार तालियां दें। फूल बनकर क्या जीना, फूल बनकर क्या जीना, एक दिन मुरझा जाओगे, शायद दफना दिए जाओगे। फूल बनकर क्या जीना, एक दिन मुरझा जाओगे, शायद दफना दिए जाओगे। अरे बनना है तो पत्थर बन, कभी तराशे गए तो खुदा कहलाओगे। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, कायम है। हाँ, विदाई समारोह में एक बार प्रणाम मैम का। हाँ जी जी, थैंक यू मैम। लो बेटा। चल सो जा तेरी उंगली मेरी राह, तेरा घर है तेरी बाहें, तेरी गोद में मेरी दुआ, तेरा आंचल आसमां,
गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा गोरे रंग पे लचकना घुमाया चल गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा साथ में जोरदार तालियां बजाते रहे। काफी मेहनत किए बच्चों ने, लगभग 7-8 घंटे मेहनत के बराबर तो ताली भी नहीं बज रही है। एक बार जोरदार तालियां प्यारे बच्चों के लिए, जोश आए इसलिए। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिलहारी, हारी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में खिले हुए। I'm
में जो सरस्वती सम्मान है वो है मेरे साथ से दिलवाना चाहते हैं बालिकाओं को, तो वो तीनों बालिकाएं अभी मैं नाम अनाउंस करूंगा मुझसे, वो जहाँ कहीं भी हो, सभी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड विश्वविद्यालय की 2021 की परीक्षाओं में अथक प्रयास और मेहनत से और उनके इस डिवोशन के साथ महाविद्यालय में अपना शैक्षणिक कार्य संपन्न करने के कारण महाविद्यालय द्वारा इतना एक्सीलेंट रिजल्ट अचीव किया गया है कि एक भी बालिका आमंत्रित नहीं हुई है, ऐसा कमी देखने को मिलता है। मैं नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मनीषा बैरागी 439 के साथ 73 पर स्थान बनाया है। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि पिछला कट ऑफ 70 गया है। इसके बाद कविता बेरवा रेडी रहे, ज्योति मेघवाल रेडी रहे। कविता बेरवा डॉक्टर नंद किशोर 431 72%, ये भी बालिका मेरिट पे है। इसके बाद है ज्योति मेघवाल डॉक्टर पप्पूला। मेरा ऐसा अनुमान है कि तीनों बालिकाओं में से कम 2 बालिकाएं कोटा विश्वविद्यालय के मेरिट के स्थान बनाएंगी। इसके बाद रिद्धि जैन डॉक्टर दीपक कुमार जैन कापरिन की 419, ये भी लगभग 70 को इसने टच कर लिया है और विश्वविद्यालय के आर्ट्स की मेरिट 70 और 76 के बीच में फाइनल हो जाए। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 4 बालिकाएं हमारी टॉपेस्ट बालिकाएं हैं और सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़ आए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़ आए। अपना हर दिल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बैठो, आपका क्या है? आप बैठो। अब मैं हमारे विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। हमारे सम्माननीय विधायक तालियों के साथ एक बार, और उनके साथ ही बादल जी सर से भी निवेदन करूंगा, सुलेखा मैडम, गीतांजलि मैडम, आप आए इधर से। तालियों के साथ एक बार। उसके बाद हमारे विधायक महोदय का संबोधन होगा, आपको एड्रेस करेंगे, एक स्टाफ ग्रुप फोटो करवाना चाहते हैं। उसके बाद मैडम का संबोधन लास्ट में कोई आपको तुमने सम्मान किया है। उसके बाद आ जाइए मीना मैडम। मैं सभी स्टाफ को आमंत्रित करता हूँ, शुभम जी सर, केशव जी सर, वीरेंद्र जी सर, रजनी। अब मैं हमारे विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पोडियम पर पधारें। भारत माता की। केशवराय पाटन जो इस कस्बे का नाम है, इसी के ऊपर आधारित पाटन कॉलेज के हमारे डायरेक्टर सम्मानित दीपक जी शर्मा, आदरणीय भाभी जी सामने विराजमान है। आ जाओ मंच पे, आप भी आइए। क्या नाम है? गीता भाभी जी।
जिन्हें नंबर भी लेके आए इनका भी नाम याद रखिएगा। सम्मान्य रविंद्र जी, केशव जी, शुभम सर, गीतांजलि मैम, रघुवीर जी, लीला मैम, सुलेखा जी, मोनिका जी, भोले भैया और लोगों ने क्या नाम है आपका? मीना मैम। सभी हमारे इस कॉलेज का जो स्टाफ है, उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु, आज के इस फेयरवेल प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित मेरी बहनें, इस देश की कर्णधार, आपके गुरुजन का, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, ऐसा काम हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो पाटन कॉलेज है उसका नाम रोशन होगा। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, मैं ये भी मानती हूँ कि प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन जिस तरह की गुणवत्ता इन प्राइवेट कॉलेजेस ने बनाई है, जो विश्वास जनता के बीच में इन्होंने हासिल किया है, वो एक जबरदस्त विश्वास है। और खासकर हमारे दीपक भैया हैं, ये मेरे परिवार के हैं। आज अभी पंडित जी हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है, घर पे ही विराजमान होंगे। आदरणीय जमुना शंकर जी हमारे गुरु हैं। आप देखिए, कभी कभार जाइएगा, बैठिएगा, बातचीत करिएगा, आपको बहुत सारे अनुभव शेयर करेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। मैं कहूँगी एक छोटे से स्कूल से, छोटे से कॉलेज से इतनी संख्या अगर हमारे छात्रों की, हमारे स्टूडेंट्स की बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर आपके प्रति इन बच्चों का और यहाँ पाटन बूंदी जिले में रहने वाले सभी अभिभावकों का विश्वास आपने जीता है, इस बात को ये शो करता है। मैं यही नाइज करें, निश्चित तौर पर कॉलेज आगे बढ़े, यही केशवराय भगवान से मेरी प्रार्थना। और आने वाले समय में कहीं न कहीं PhD की डिग्री भी आपके इस कॉलेज से मिले, ऐसी उन्नति की ओर हमारा ये कॉलेज पहुँचे, ताकि केशवराय पाटन का नाम रोशन हो। सभी बच्चों के लिए ये उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और जहाँ कहीं मेरे लायक आपको लगता है, किसी का भी कोई भी काम है, कोई भी किसी भी तरह की मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, निश्चित तौर पर आप दीपक सर को बताएं। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे विधायक महोदय का, जिनके शब्दों और जिनकी प्रेरणा से आज सभी बच्चे लाभान्वित हुए। उनके आशीर्वचनों से हमें भी सीखने को मिला। और हमारे विधायक महोदय मेरी एक बड़ी दीदी की तरह मुझे गाइड करती है, और जहाँ कहीं भी मुझे आवश्यकता होती है मैं इनका मार्गदर्शन लेता हूँ। अब महाविद्यालय की बालिकाएं आपसे एक सपोर्ट, एक सहयोग चाहिए कि हमें परीक्षा केंद्र यहाँ ही मिले, ताकि बालिकाओं को कोटा नहीं जाना पड़े। इसके लिए आप विधायक महोदय से मैं आपकी ओर से निवेदन कर रहा हूँ कि ये कुलपति महोदय से ये निवेदन करें कि हमारा जो परीक्षा केंद्र भी मिलता है। धन्यवाद। अब मैं बालिकाओं को नाम पुकारूंगा, वो मंच पर आते जाए। मनीषा बैरागी, डॉक्टर ऑफ बनवारी लाल जी, जिसने 439 अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया है, शीघ्र मंच पर आ जाए। जोरदार तालियां एक बार मनीषा बैरागी के लिए। साथ ही मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा, मनीषा गोचर, डॉक्टर ऑफ गोपाल गोचर, जिन्होंने जोरदार तालियां। कविता बेरवा, डॉटर ऑफ श्री नंदकिशोर जी, जिन्होंने 431 नंबर लेकर के द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, शीघ्र मंच पर आए। कविता बेरवा, डॉटर ऑफ श्री नंदकिशोर जी, मंच पे जो। इसके बाद थर्ड है ज्योति मेघवाल, डॉटर ऑफ श्री पप्पू लाल जी, जिन्होंने 423 नंबर लेकर के तृतीय स्थान प्राप्त किया है, वे भी मंच पर आए। और इसके बाद रिद्धि जैन, डॉटर ऑफ श्री दीपक कुमार जी जैन, 419 अंक प्राप्त करके चौथा स्थान प्राप्त किया पाटन गर्ल्स कॉलेज में। इन चारों बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां।
ज्योति मेघवाल डॉटर ऑफ श्री पप्पू लाल जी 423 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ज्योति मेघवाल। इनके बाद रिद्धि जैन डॉटर ऑफ श्री दीपक कुमार जी जैन 429 अंक प्राप्त करके चौथा स्थान पाटन गर्ल्स कॉलेज में प्राप्त किया है। रिद्धि जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चे का। और इनके उच्च कोटि के शैक्षणिक कार्यों के लिए हम इन्हें पाटन गर्ल्स कॉलेज का श्रेष्ठ विद्यार्थी सम्मान भी देते हैं। तालियां बजाइए। रिद्धि जैन एकेडमिक रिकॉर्ड में भी काफी एक्सेलेंट है, काफी भाग लेती है और महाविद्यालय में हमेशा ये सक्रिय रही है, इसलिए रिद्धि जैन को ये श्रेष्ठ विद्यार्थी सम्मान देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिन जिनका नाम होगा मंच पे आ जाए। ब्रजेश मीणा डॉटर ऑफ श्री कन्हैया लाल जी 372 अंक प्राप्त किए इन्होंने। ब्रजेश मीणा डॉटर ऑफ ये जो मेडल वाले कहीं नीचे है, अभी इनका एक ग्रुप फोटो रहा है, आप लोग लहंगी जरी पीले गोरिये अगर आशिक लग गया पीछे मैं तो मर गई यार, मैं तो मर गई यार। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में तुम्हारे जादू नगरी से आया। चाँद जिसको आसमान दिल में रखा है, समझ कर चाँद जिसको
चूड़ी का टुकड़ा मेरे में बस तू ही तू मंजिल मेरी, बस तू ही तू, तेरी गली में चली। उड़ के तुझे बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरना चाहे ये दिन कहीं सी तमन्ना। सपना हंस दिया वो लगती पंजाब दिया, जिसे सपना तक दिया वो लगती लाहौर दिया, जिसे सपना हंस दिया दिल्ली का नखराया, वो लगती लाहौर दिया, जिसे सामने किसे इसके बाद प्रश्न आ गया सर। कोई कहे ओ मुझको छमिया, कोई कहे मुझको नौटंकी, शहर शहर मेरी बातें मुंबईया बाराबंकी, सब कहे मुझसे आके बाबा आके मेरी अदा भी है कातिल, मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, इससे अटक जाए आशिकों का दिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, इससे अटक जाए आशिकों का दिल। क्या नाम है आपका? मुझे बताइए। आयुष। My name is Ayushi Singh. I am BSc final year student. यस, आयुष ने केवल इंट्रोडक्शन दिया है। चलो आप दी। अर्पिता। My name is Arpita Singh. मेरे नाम का अर्थ है अर्पित किया हुआ। अर्पित करना है या अर्पित किया हुआ सर? बताइए। अर्पित, ठीक। पवित्रा। My name is Pavitra Sharma. मेरे नाम का अर्थ है शुद्ध पवित्र। मीनाक्षी। निधि बघेल, सॉरी। My name is Nidhi. मेरे नाम का मतलब है खजाना। एक्सेलेंट। क्या नाम है आपका? किसने कहा मोनिका का कोई अर्थ नहीं? आपने कभी सर्च किया क्या? मोनिका मैडम बताएंगे। कोई अर्थ नहीं है। My name is Monica. मेरे नाम का अर्थ है यूनिक, अलग। यूनिक का मतलब क्या है? ये बता। अनोखा, विशेष। चलिए रिद्धि। मेरा नाम रिद्धि जैन है। मैं पाटन गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, भैया फाइनल ईयर की। दिशु। अब मुझे पता नहीं था, मैंने नाम रखा। आज वो अपने नाम का तो बता सकते। दिशु का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा? लॉर्ड शिव। समझ गए? किसी को पता नहीं है, हमें पता नहीं था, लेकिन आप यदि सर्च करोगे आपके अंदर ऐसी उत्कंठा जागृत होना चाहिए कि हमारे नाम का अर्थ क्या है। समझ गए? क्या नाम है आपको? राखी, जो रक्षाबंधन में बांधे थे। राखी जी को मतलब बता। My name is Rakhi sister. और मेरे नेम का अर्थ तो आप सब जानते होंगे, भाई बहन का प्यार सबसे पहला तो, और एक जो भाई बहन से जुड़ा हुआ रिलेशनशिप होता है उसका बंधन। थैंक यू। सोफिया। My name is सोफिया अंसारी और मेरा नाम सूफी शब्दों से निकला है, यानी खिदमत करना।
थैंक यू। अच्छा क्यों भाई, सही बताया क्या इसने? खिदमत करना सही है, रोजाना करें ना। नाम है मीनाक्षी जानी। मेरे नाम का मतलब है मीन जैसी आंखें, मछली जैसी आंखें। मीनाक्षी का मतलब है मीन जैसी आंखें, मीन अक्ष, समझ गए? नेहा, इसको नाम का पता नहीं है। कितने साल की हो गई? 18 की हो गई ना, अभी तक अपने नाम का पता नहीं है। आज ग्रीन और ब्लैक ही क्या सारा मीटर है? यही सुन रहा है सब। चलिए ठीक है, अब आप लोग एक्सेलेंट जवाब, ईश्वर जवाब दे बता। सर ये नहीं है, मेरे लिए पापा भी है और मम्मी भी है। आपका जवाब हम समझते हैं, ये देख लीजिए। सबसे ज्यादा सेलेक्ट दोगे कौन बात? हमारा जवाब इससे मिलना चाहिए। नहीं सर, ये गलत बात है। आर्ग्यूमेंट इज ओवर। सोफिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जितना कष्ट माँ अपने बच्चों के लिए सहन करती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? उसको क्यों नहीं करोगे? हैं? तुम्हारा सही भाई दिख गया है, अपना मित्र जीता। और पकड़ना भैया। और सोफिया अंसारी स्पेशली से इसके साथ जवाब पहला जवाब इसका एक्शन हमने सारी ओवरऑल मैथमेटिक्स निकालने के बाद उसका बीजा कोशिश किया है। आप सब तालियां बजाइए सर। ऐसे हमारे प्रिय सर श्री केशव जी, उन्हें हमारे पाटन गर्ल्स कॉलेज के निदेशक महोदय श्री दीपक शर्मा एवं भाभी द्वारा यह सम्मान पत्र दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां मंच को पाइए। वीरेंद्र जी गौतम जहाँ कहीं भी हैं मंच पर आए अपना सम्मान पत्र प्राप्त करने के लिए। वीरेंद्र जी गौतम मंच, इन्हें भी हमारे संस्था के डायरेक्टर श्री दीपक शर्मा द्वारा सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र, शिक्षक सम्मान पत्र दिया जा रहा है। तीनों ही काबिल तारीफ है। ये व्यवहार के लिए मिलता है, आपके डिवोशन के लिए मिलता है, आपके संस्कार के लिए मिलता है। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आनंद बादल जी रामगढ़ बेटा ये ट्रॉफी जमा। बच्चों को उनके सक्रियता, पार्टिसिपेंट और कई चीजें मायने रखते हैं, उनके लिए दिया जाता है। और ये टीम का सेलेक्ट किए गए नाम थे दिए जा रहे हैं। तो एलिगेंट आपको नाम और बताओ, आप बोल दो। दीपक को दूसरे नाम लगेगा नहीं, हो गया। और 4 अप्रैल की रात्रि को लगभग 11 साढ़े 11 बज रही है। कुछ ही समय पश्चात 5 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा। और इस बीच में हम रात्रि में हमारे पाटन गर्ल्स कॉलेज के निदेशक महोदय श्री दीपक शर्मा मेरे साथ बैठे हुए हैं। और उनकी ये तन्मयता अपने वार्षिक उत्सव के प्रति जो मेरे को देखने को मिली तो मैं रह नहीं पाया और मैंने कहा कि सर कुछ बातें आपसे जान ली जाए।
इसलिए मैं इस संदर्भ में आदरणीय हमारे श्री दीपक जी शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि सर आपने इस वार्षिक उत्सव को जो अनवरत जारी रखा, इस अनवरत जारी रखने का मुख्य कारण क्या है सर? स्टूडेंट को, गर्ल्स स्टूडेंट को एक्चुअली में अटेंड करने के इतने जो अवसर हैं वो कम अवेलेबल होते हैं, और हमारी इच्छा यही रहती है कि हमारी जो छात्राएं हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अधिक से अधिक मौका मिले, और वैसे शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें और उसको भव्य रूप से आयोजित करें। और ये कल का कार्यक्रम भी छात्राओं के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हम केवल उनके कॉलेज में तो सारी जो एंकरिंग है और डांस परफॉर्मेंस है और फेयरवेल के जो भी फंक्शन है सब छात्राओं ने खुद ही है। मैंने जैसे देखा कि गत 2006 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 14-15 साल हो चुके हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम को मैं देखता आ रहा हूँ वैसे वैसे उसकी कहीं ना कहीं महिमा मंडन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या कारण है सर कि क्या आप नेक्स्ट जो पिछला जो एनुअल फंक्शन होता है उससे आप मोटिवेट होकर उससे कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं या अनायास ही ऐसा हो जाता है? हम बेस्ट से और बेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर मेरा एक मानना है कि सर बीच में आपने एक एनुअल फंक्शन किया था जिसमें डॉक्टर डी.पी. शर्मा जी आए थे, उस प्रोग्राम में मैं था, हमारी प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनुराग शर्मा भी साथ थी। उस प्रोग्राम को जो मैंने देखा वो ऐसा लगा कि मानो आत्मा छू गई। एक्चुअली वो फंक्शन बहुत एक्सीलेंट हुआ था। एक्चुअली उसमें जो सारी डांस परफॉर्मेंस थी वो एक्सीलेंट थी, और कार्यक्रम लगभग 8-8.5 घंटे चला, और उन 8.5 घंटे में आप देखिए कि कार्यक्रम में इतनी कसावट थी कि कहीं कोई प्रोग्राम लूज हुआ ही नहीं। ऑडियंस और जो सारी छात्राएं थी और जो गेस्ट वगैरह थे, हमारे शिक्षक वगैरह थे, बाहर से आए हुए अभिभावक वगैरह सब थे, वो इन्होंने उस कार्यक्रम को इतना एंटरटेन किया कि अब उनको घड़ी देखने की आवश्यकता महसूस हुई। शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो फंक्शन हमारे स्थानीय बिल्डिंग में ही हुआ था। हाँ, यस। उसके बाद आपने उस कार्यक्रम को शायद वहाँ भी लेके ले गए मेन अपने अभी में। हम उस टारगेट को अचीव करेंगे कि हमारा खुद का असेंबली हॉल हो, और उसी में हम इस कार्यक्रम को और भव्य तरीके से आयोजित, इससे भी कई गुना चाहते। शैक्षणिक सत्र में जानना चाहूँगा कि जो आपकी जो संकाय है कौन कौन सी संकाय भी चल रही हैं? आर्ट साइंस दोनों हैं, और आप ही मान के चले कि हमारा रिजल्ट है वो ऐसा नहीं कि आर्गुमेंट करे अभिभावक कि आप क्या डांस के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, आप घुमाने भी और टूर वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई ऊपर, ऐसा नहीं। सबसे बेस्ट तो पढ़ाई है भाई। संकाय में, कला संकाय में अभी 194 बालिकाओं में से आप ये देखिए कि एक भी बालिका फेल नहीं है। अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर कि जनरली कोटा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 45% रहता है एवरेज रिजल्ट ओवरऑल, और हमारा रिजल्ट 99-98% क्रॉस हो जाता है कई बार। तो बालिकाएं फेल भी होते, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा हुई, गणेश जी महाराज की, माँ सरस्वती की 94 बालिकाओं में से एक आध बालिकाओं की सप्लीमेंट्री आई, बाकी फेल कोई नहीं। तो आपका लगभग 70% जो रिजल्ट रहा है इसमें आप अहम भूमिका किसकी मानते हैं? छात्र की, विद्यार्थी की, व्यवस्था की, या स्वयं आप? सारी चीज़ें हम इसमें मानते हैं। फिर भी आप किसी को एक को सबसे मैं एक चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, वह है एनवायरनमेंट। आपके यहाँ का वातावरण, एजुकेशन का एनवायरनमेंट आपके कॉलेज में रहेगा तो आप हर चीज़ में आप नंबर 1 आएंगे। किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक विद्यार्थी आपके पास पढ़ते हैं एवं किस सब्जेक्ट में सबसे कम विद्यार्थी पढ़ते हैं? एक्चुअल में ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं एनरोलर, और होम साइंस, संस्कृत और इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा रुझान कम है। तो संस्कृत मैंने जब मैं जुड़ा था कॉलेज से तो संस्कृत में लगभग समस्त छात्राओं के संस्कृत हुआ करते थे। हाँ, पहले ये टॉप सब्जेक्ट हुआ करता था। न्यूनता आने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा? इसका रीजन थोड़ा सा मार्किंग का भी है। पहले मार्किंग बढ़िया होती थी,
दूसरा ये है कि पहले एक एनवायरनमेंट भी बढ़िया था संस्कृत के लिए, आसपास भी अच्छे ट्यूटर हुआ करते थे, वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते थे। आज ट्यूटर भी नहीं है और संस्कृत की मार्किंग भी स्लो हुई है। मेन रीज़न मार्किंग स्लो होने का है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे मार्किंग अच्छी लेंगे, स्कोरिंग अच्छी करेंगे सब्जेक्ट्स तो तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो मार्किंग इसके अलावा जो आपका जो विज्ञान संकाय चलता है, उस विज्ञान संकाय में वही सब्जेक्ट होते शायद जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इसके जो लेक्चरर आते हैं और इसमें छात्र कितने पहले बताएँ? 75-76 स्टूडेंट हैं। और कला संकाय उसमें ओवरऑल अबाउट 600 और 75 में इतना डिफरेंस रहने का क्या कारण है? इस सब जगह यूज रेशो है। यूनिवर्सिटी में भी 1 लाख स्टूडेंट आपको बैठता है और लगभग मान के चले कि आप 3500 स्टूडेंट हैं। गुणवत्ता की कमी है नहीं या गुणवत्ता की कमी नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट ऑलरेडी ऐसा ही रहता है, यानी कि यही रेशो बन जाता है। आप 12th का देख लीजिए, 12th में साइंस में कितने बच्चे हैं, 8 में कितने एग्जाम देते हैं तहसील वाइज। जैसा अब ये सेशन चल रहा है, अभी आपने फंक्शन किया या बालाजी रिहर्सल्स में किया, तो आगामी जो एनुअल होगा 2022-23 का, क्या वो अपने निजी भवन में होगा या फिर हम वापस इसी शेड्यूल में आएंगे? देखो, डिपेंड ऑन कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, कई चीज़ें होती है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा असेंबली हॉल। आपकी प्राचार्य मैम का शुभ नाम? अभी सोनाहाड़ा मैम है जो प्राचार्य। तो आपके यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं, क्या उनमें जेंट्स टीचर्स भी? जेंट्स टीचर और महिला पुरुष दोनों। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई प्राथमिकता महिला खत्म हो जाएगी? इस सत्र में जो आपका भी जो रिजल्ट रहेगा, क्या अपेक्षा करते हैं रिजल्ट के बारे में? कैसा रिजल्ट रहेगा? एक्सीलेंट टू एक्सीलेंट। कोरोना का कोई प्रभाव देखने को मिला? बिल्कुल नहीं। मैंने कोरोना काल में पूरी क्लासेस करवाई, सारे साइंस और आर्ट्स के पूरे कोर्स करवाए। मैंने कोरोना काल को चुनौती की तरह लिया और मैंने ये संकल्प ले लिया था कि चाहे कैसे भी हो, मैं छात्राओं के कोर्स पूरे करवाऊंगा। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको मैंने कॉलेज में अलाउ किया, जिसके पास मोबाइल थे उनको मैंने घरों में बैठ कर एजुकेशन दिया। और इसका रिजल्ट ये रहा कि 194 बालिकाएँ पास हुई। मैंने सुना है कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स में पढ़ा। हाँ, मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट है, लेक्चरर भी है और मैं भी पढ़ा। कल का जो कार्यक्रम रहेगा, यानी कि अभी कुछ समय बाद 5 अप्रैल लगने वाला है, रात को 12 बजे हम बैठे हुए हैं, तो कल का जो कार्यक्रम रहेगा, उस कार्यक्रम का समय क्या क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। फेयरवेल फंक्शन होगा, 3.5 घंटे का फेयरवेल फंक्शन होता है। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी होती है। उसके बाद जो 3rd ईयर का जो फेयरवेल होता है वो होता है। 3 प्रोग्राम होते हैं। मिस PGC जो प्रतियोगिता है वो आयोजित होती है। सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान है, नटराज सम्मान है। इसके अलावा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से 11 से 15 जो अच्छे स्टूडेंट को दिए जाते हैं। जो डांस में परफॉर्मेंस करता है उसके लिए नटराज अवार्ड है। जो एजुकेशन में परफॉर्मेंस करता है सरस्वती अवार्ड है। और जो अपनी सक्रियता, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी और ओबीडेंट जो स्टूडेंट होता है उसके लिए बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। 200 में से 41 बालिकाएँ, 194 में से 41 बालिकाएँ फर्स्ट डिवीजन हुई है। यूनिवर्सिटी का ही नहीं है रेशो ये तो। इसका क्या कारण है कि इतना उत्तम, इतना बेस्ट, इतना बढ़िया? शिक्षकों का डिवोशन। शिक्षकों का ये बिल्कुल सही। एक अंत में एक बात पूछना चाहूँगा, बस पूछना क्या, आप जो हमारे विद्यार्थी जिस इंटरव्यू को देखेंगे, उन विद्यार्थियों के बारे में या शिक्षकों के बारे में या हम सभी के बारे में कुछ संदेश देना चाहें तो आप फिर हम बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ श्री दीपक शर्मा, जो निदेशक है पाटन गर्ल्स कॉलेज के। मैं इनका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि अथवा प्रत्यस्य स्वर्गावा जित्वा वक्षम महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। उसी प्रकार का संकल्प अध्ययन और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए जिस प्रकार से अर्जुन ने गांडीव उठाकर महाभारत में किया। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय से लिया गया है और इन्होंने बिल्कुल सटीक अर्थ और भावार्थ के साथ हमें समझा दिया है कि क्या करना है हमें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे 2006 से आज 2022 से लगभग 16 साल हो गए। मुझे रजनीश आचार्य को भी अभी लगातार अनवरत बुलाते रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर।